बायो का क्योंकि ये मेडिकल का एग्ज़ाम है जो कि बहुत टफ होता है, और मेडिकल के एग्ज़ाम को आपने कैसे क्रैक करना है, यानी मेडिकल के बायो का पोर्शन सबसे ज़्यादा होता है। अब अगर बायो की बात करें तो मैंने इसके लिए अपने जैसे एक इसमें फेडरल की बुक पढ़ी, फिर इसमें मैंने पंजाब की बुक पढ़ी, और इसमें सबसे ज़्यादा रट्टा भी होता है, ये भी एक ख़ास बात है। फॉर एग्जांपल एनिमल किंगडम है तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा रट्टा होगा, तो वो आपने कैसे याद करने। आप छोटे छोटे जैसे बुक आपने पढ़ी है, आप उससे नोट्स बना लें अपने, यानी फेडरल आपने पढ़ा, पंजाब पढ़ा, उसमें जैसे मेन पॉइंट्स हैं कि इस किंगडम के या इस जो फाइलम है इसके क्या मतलब एग्जांपल्स हैं, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो आप रिमेंबर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, उनको आपने एक कागज़ के ऊपर जॉट डाउन कर लिया, लिख लिया, और उसको फिर याद करते रहे हर वक्त। ख़ास तौर पे एक बात जो मैं बहुत मेन बताना चाहता हूँ वो यही है कि जितनी जितनी आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, मिसाल के तौर पे एनिमल किंगडम है तो आपने जितनी उसकी प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही वो एनिमल किंगडम आपको याद होगा। इसमें बैक्टीरिया का टॉपिक है, इसमें वायरस का टॉपिक है, और जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही याद होगा। लोग क्या करते हैं कि एमडी कैट तो भाई रट्टा है, एमडी कैट तो जी रट्टा है, रट्टा है। वो कोई रट्टा नहीं है एमडी कैट, यही तो बात हमने माननी है कि रट्टा नहीं है। रट्टे को याद कैसे करना है, मेन चीज़ ये है। और याद करने का सबसे बड़ा असूल यही होता है कि आपने अगर फेडरल और पंजाब की, मैं अभी बाकी सब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रहा, बाकी सब्जेक्ट्स की तब बात करेंगे जब हम पहले बायो को ख़त्म कर लें। बायो जो है उसके अंदर आपने मेन सब्जेक्ट्स जो हैं उसमें बायो में आपने क्या करना है कि वो एक पर्टिकुलर टॉपिक है जैसे एनिमल किंगडम है, पहले आपने उसके अंदर आपने सारा याद करना है, फेडरल में और पंजाब के एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है। उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे फ्रॉम डिफरेंट बुक्स, और कोई भी एकेडमी हो सकती है, एक एकेडमी से स्टिक करें और उसी के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते जाएं। एनिमल किंगडम के जहाँ क्वेश्चंस मिले वहाँ प्रैक्टिस करें, लेकिन वो क्वेश्चंस जो हैं वो लेटेस्ट होने चाहिए, इतने पुराने ना जाएँ एमडी कैट के अंदर, क्योंकि लेवल्स ए लेवल्स के जो स्टूडेंट्स हैं इनको अकोमोडेट किया जाता है, जिसके अंदर ये नहीं हो सकता कि बहुत ही आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आएंगे, यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे। और जो सिलेबस की इंपॉर्टेंस है इसको भी मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। सिलेबस को बच्चे नज़रअंदाज कर देते हैं, उसकी वजह यह है कि आप जब रूमर्स को ऊपर फोकस कर रहे होते हैं ना, आप हर वक्त व्हाट्सएप के ऊपर ये वाली रूमर, ये बात आ रही है, आप यहाँ से पढ़ लें, इस नोट से पढ़ लें, वो सब आउट ऑफ सिलेबस की चीज़ है, वो पेपर के अंदर कभी भी नहीं आती, क्योंकि जो पेपर के अंदर आएगा वो वही है जो सिलेबस में आएगा। अगर सिलेबस आप सही याद करके गए हैं तभी आपका इंशाल्लाह एमडी कैट को आप पूरे नंबर इसमें ले सकते हैं, 180 प्लस नंबर आप ले सकते हैं। अच्छा, इसमें अंदर अगर मैं बात करूं बायो की, तो बायो का मैंने मेन आपको जो है ना हिस्सा बता दिया है कि आपने क्या करना है। बायो में आपने लेना है, एक टॉपिक पकड़ लें, मिसाल के तौर पर पहले आपने बुक सारी पढ़ ली, फेडरल की पढ़ ली, पंजाब की पढ़ ली, ये आपने कर लिया। दूसरे नंबर पे आपने कोई टॉपिक पकड़ लिया, उसको याद किया, उसके बाद उसके नोट्स बना लिए, प्रैक्टिस करने से पहले उसके नोट को एक तरफ गो थ्रू कर लिया, जैसे कि किंगडम्स दिए गए होते हैं, आप उसके अंदर जो है वो क्लासेस ऑर्डर जो भी उसकी बनती हैं, जैसे वो है क्या कहते हैं रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं, उन सबको आपने याद कर लिया। उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करें, हर टॉपिक की, उस टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स हैं, जैसे एविस हैं यानी बर्ड्स हैं तो मैमल्स हैं, उनके क्वेश्चन हैं, उन सब की प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस करते रहेंगे खुद ब खुद यकीनन आपको याद होता जाएगा, याद होता जाएगा आपको वो चीज़। फिर आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, आप खुद कहेंगे कि मुझे ये कैसी चीज़ें याद हो गई, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे। बेशक अब बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिस करनी नहीं, क्योंकि उनको तो ये पता है कि भाई बायो तो सारा रट्टा है, तो बायो की तो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो छोड़ दें। और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, बेशक सारा दिन आप किताबें पढ़ते रहें बायो की, बायो का रट्टा लगाते रहें, पूरी जो किताब है उसको हिफ्ज़ कर लें, कोई उसका फ़ायदा नहीं होगा। पेपर में आप बैठेंगे, यू विल गेट ज़ीरो।